हजारों करोड़ों का स्कैम करो, फिर लंदन भाग जाओ और आराम से एक लग्जरी लाइफ जियो। कैसा लगा प्लान? आखिर यही तो कर रहे हैं कुछ लोग। क्यों इंडिया के बिगेस्ट फाइनेंशियल क्रिमिनल्स विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी तक हमेशा स्कैम करने के बाद लंदन ही भागते हैं? तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या एक डीप वेल क्राफ्टेड लूप होल है जो इन्हें सजा से बचने में मदद करता है? तो आप इस वीडियो में खो जाए उससे पहले अगर आपने मेरा लेटेस्ट वीडियो चेकआउट नहीं किया है जिसमें मैंने ये बताया है कि गवर्नमेंट ज़्यादा नोट छाप कर एक बार में पूरे देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देती है, सो गो एंड चेक इट आउट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आराम से बैठ जाइए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दैट व्हाई लंदन इज द सीक्रेट हेवन फॉर दीज स्कैमस्टर्स। If you want to loot the country, please fly and settle abroad. The only difference between a petty criminal and Vijay Mallya is that he wears the suits and throws lavish parties. But we're starting with a big story coming out of London. A store in the city belonging to the absconding Indian businessman Nirav Modi has been shut down. You're not going to get an answer. The answer will be given today. जब भी कोई इंसान इंडिया में हजारों करोड़ों का स्कैम कर कर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है ना, तो उसकी फर्स्ट डेस्टिनेशन दुबई, स्विट्जरलैंड या केमन आइलैंड नहीं होती, वो होती है मोस्टली लंदन। पर क्यों? क्योंकि यूके और स्पेशली लंदन में काफी सारे ऐसे लॉज है जो इन स्कैमस्टर्स को फेवर करते हैं, जिससे इन्हें वापस इनकी होम कंट्री लाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। चलो मैं आपको ऐसे ही कुछ लूप होल्स के बारे में बताता हूँ। पहला है ह्यूमन राइट्स। यूके में एक लॉ है जिसके तहत अगर कोई स्कैमस्टर ये क्लेम कर देता है कि उसे उसकी होम कंट्री ले जाने से उसके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो सकते हैं, कि वहां पर उसके साथ बदसलूकी की जाएगी, वहां की जेलों की हालत अच्छी नहीं है जिससे इसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर इसे वापस बुलाने के पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है और उसे वहां पहुंचते ही मरवा दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर यूके का कोर्ट चाहे तो स्कैमस्टर के एक्स्ट्राडिशन को ब्लॉक भी कर सकता है। और ये लोग इस लूप होल का बहुत ढंग से फायदा उठाते हैं, ये कहकर कि इंडिया की जेल काफी अनहाइजीनिक होती है, गंदी होती है, वहाँ पे ट्रायल्स भी सालों तक चलते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा लूप होल है गोल्डन वीजा एंड रियल एस्टेट। जी हाँ, यूके में एक इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम चलता था, हालांकि 2022 में इसे बंद कर दिया गया है, बट इसके तहत कोई भी स्कैमस्टर अगर वहां जाकर 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट कर देता है तो वो वहां की रेसिडेंसी खरीद सकता है। अब अगर कोई इंसान यहां से करोड़ों रुपए का स्कैम करके जा रहा है तो उसके लिए 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात थोड़ी होगी। और इसीलिए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों के पास लंदन में काफी सारी प्रॉपर्टीज है, और अगर एक बार उन्होंने वहां पर अपना बेस तैयार कर लिया तो उन्हें वापस लाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी स्कैमस्टर्स अपने एक्स्ट्राडिशन को डिले करने के लिए मेनली इन 3 चीजों का यूज करते हैं। पहला है एक के बाद एक अपील कर कर केस को स्ट्रेच करते रहना। विजय माल्या का एक्स्ट्राडिशन केस 2017 से चल रहा है क्योंकि उसने हर एक लीगल लूप होल का फायदा उठाया है। वो एक के बाद एक अपील करता रहता है जिससे उसकी रिटर्न और भी डिले होती जाती है, और जो केस जितना लंबा खिंचता है वो उतना ही वीक भी होता जाता है। दूसरी चीज है पॉलिटिकल हरेसमेंट का विक्टिम कार्ड खेलना। ये स्कैमस्टर्स ये भी क्लेम करते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट उन्हें अनफेयर टारगेट कर रही है क्योंकि वहां के कुछ बड़े लीडर से उनकी बनती नहीं थी, और अगर ये यूके के कोर्ट को ये कन्विंस करने में सफल हो गए कि इनका केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो इनकी वापसी और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अब तीसरी चीज जो ये करते हैं अपने एक्स्ट्राडिशन को डिले करने के लिए, वो है टॉप लॉयर्स को हायर करना। आपको यहाँ से इतना बड़ा स्कैम करके भाग रहा है तो उसका 1-2% अगर खुद को बचाने में लग भी जाता है तो क्या बड़ी बात है, because money can buy the best legal protection for them। तो अब ये जानते हैं कि ये स्कैमस्टर्स अपने स्कैम किए हुए पैसों को छुपाते कैसे हैं। तो भले ही इंडिया में इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाए, बट इनकी वेल्थ कहीं नहीं जाती है। इनफैक्ट ये लंदन के फाइनेंशियल सिस्टम में अपने ब्लैक मनी को भी व्हाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये लोग आर्ट एंड ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब महंगी महंगी पेंटिंग्स खरीद लेंगे, महंगे महंगी डायमंड्स खरीद लेंगे, मतलब हर वो चीज खरीदने की कोशिश करेंगे जिसे स्मगल करना आसान हो और ट्रैक करना मुश्किल। दूसरा, ये लग्जरी रियल एस्टेट खरीद लेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन की अधिकतर एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज शेल कंपनीज ओन करती है जिनके असली ओनर की आइडेंटिटी भी नहीं पता है किसी को। लंदन सिर्फ एक सिटी नहीं है, बल्कि ये तो इन फाइनेंशियल क्रिमिनल्स के लिए एक प्लेग्राउंड की तरह है जो अच्छे से जानते हैं कि इसे मैनिपुलेट कैसे करना है। तो अब सवाल उठता है कि लंदन खुद ही उन्हें डिपोर्ट क्यों नहीं करता है? तो उसका पहला रीजन है वीक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। इंडिया और यूके के बीच एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, बट वो दुनिया की वन ऑफ द वीक ट्रीटीज में से एक है। 1993 से इंडिया ने यूके से 75+ एक्स्ट्राडिशन की मांग की थी,
बट अभी तक सिर्फ 2 लोगों को यूके ने वापस भेजा है, मतलब सिर्फ 2.5% के समथिंग का सक्सेस रेट है। एक्चुअली वहाँ का लीगल सिस्टम ही इस तरह से बना हुआ है जो इन क्रिमिनल्स को ही प्रोटेक्शन देता है। दूसरा रीजन है कैश फैक्टर। तो ये स्कैमस्टर यूके की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। वहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, वहाँ की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ के टॉप लॉयर्स को हायर कर उन्हें एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो यूके क्यों उन लोगों को लात मारकर बाहर निकालेगा जो खुद ही उसके सिस्टम में पैसे फूंक रहे हैं? तो क्या इंडिया इन्हें फिर वापस नहीं ला सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फिलहाल की गवर्नमेंट इन स्कैमस्टर्स को वापस लाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रही है। वो डिप्लोमेटिक प्रेशर बना रही है, एक्स्ट्राडिशन लॉज को टाइट करने की कोशिश कर रही है और डायरेक्टली यूके गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रही है। और ये कानून स्ट्रिक्ट होने जरूरी है, क्योंकि अगर इन स्कैमस्टर्स को ये समझ में आ जाएगा कि वो भाग नहीं पाएंगे तो ये कोई भी फ्रॉड करने से पहले 50 बार सोचेंगे। बट जब तक ये चीजें नहीं होती है तब तक लंदन इन स्कैमस्टर्स के लिए किसी हेवन से कम नहीं है। क्योंकि जब नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग भागते हैं ना, तो सिर्फ बैंक सफर नहीं करता है, बल्कि आम आदमी सफर करता है, जिनकी मेहनत की कमाई ये लोग लेके भाग जाते हैं। एक कहावत है, द रिच एस्केप बट द पुअर पे द प्राइस। नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप और जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ये इकोनॉमी को लेकर आपके पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से चेंज कर देगा। सो और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच।